एक लेडी सिंघम की एंट्री हो गई है। आखिर जांच कौन कर रहा है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है लेडी सिंघम। इनका नाम है शाहिदा परवीन। शाहिदा परवीन मौके पर पहुंची है उस जगह जहां धमाका हुआ था। आप देख सकते हैं समय शाहिदा परवीन जांच करने पहुंची है और उनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से ही है। देखिए जरा शाहिदा परवीन है कौन। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच विशेष अधिकारी जुटे हैं। इस केस में जम्मू कश्मीर की पूर्व आईपीएस अधिकारी भी जुड़ गई। धमाके वाली जगह पर शाहिदा परवीन गांगुली नजर आई। शाहिदा परवीन जम्मू कश्मीर की पहली महिला आईपीएस अधिकारी है। उन्हें जम्मू कश्मीर की लेडी सिंघम के नाम से भी जाना जाता है, जो 1997 बैच की आईपीएस अधिकारी और एसओजी का हिस्सा रही हैं। एसओजी का मतलब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, जो आतंक के खिलाफ लगातार एक्शन लेता रहता है। शाहिदा ने एसओजी यूनिट में रहते हुए कई एनकाउंटर किए, घाटी में लश्कर और जैश के कई मॉड्यूल को ध्वस्त किया है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों की दिशा में काम किया है। घाटी में लगातार एक्शन के बाद वो सीआईडी में एसीपी बनी है। दिल्ली ब्लास्ट में भी वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के कई मॉड्यूल का पर्दाफाश कर चुकी हैं और दिल्ली धमाका केस में जितने भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं उनका कनेक्शन जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। शाहिदा परवीन पहले भी हाई प्रोफाइल टेरर केस सुलझा चुकी हैं और इस केस में भी कई आतंकी नेटवर्क्स को बेनकाब कर सकती हैं, इसलिए शाहिदा की एंट्री हुई है। अब आपको बताऊं कि शाहिदा के लिए बड़ी बात यह है कि सारी साजिश को बेनकाब करना, एनआईए भी इसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। पहले तीन चेहरे देखिए जरा। डॉक्टर उमर, जो मारा जा चुका है धमाके में। अगला नाम है मुजम्मिल शकील, जो डॉक्टर है और गिरफ्तार है, और एक और नाम है डॉक्टर शाहीन। इन सब का ताल्लुक है एक हॉस्पिटल से और उस यूनिवर्सिटी का नाम है अल फलाह। अल फलाह में देखिए रेड हो रही है, पिछले 3 दिन से एक्शन हो रहा है अल फलाह में। ये अल फलाह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अल फलाह में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए इन डॉक्टर्स का इस अल फलाह से क्या ताल्लुक था, क्या कर रहे थे ये अल फलाह में। अल फलाह के ही कमरों में रहते थे, वहीं प्लानिंग करते थे। ये है अल फलाह। अल फलाह का रूम नंबर 4 जो आप देख रहे हैं, इस रूम नंबर 4 में उमर रहता था जिसने दिल्ली में धमाका किया है। रूम नंबर 13 आप देख रहे हैं, रूम नंबर 13 में मुजम्मिल रहता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों की मीटिंग का पॉइंट बन गया था। मीटिंग बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 में होती थी। 13 नंबर कमरा पुलवामा के मुजम्मिल को दिया गया था। इस कमरे में वो दूसरे डॉक्टरों के साथ मीटिंग किया करता था। यही तय होता था कि लैब से केमिकल बाहर कैसे ले जाना है। यूनिवर्सिटी के लैब से केमिकल मुजम्मिल के कमरे पर जाया करता था। यूनिवर्सिटी का लैब कमरा नंबर 13 से बच कुछ दूरी पर है। लैब से केमिकल को धौज और तवा गांव भेजा जाता था। ये बड़े खुलासे डॉक्टर मुजम्मिल शकील की डायरी से हुए। उमर और मुजम्मिल के कमरों से डायरी बरामद की गई। उमर की डायरी यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 से बरामद हुई है। यह कमरा नंबर 4। दोनों डायरियों में ऑपरेशन शब्द कई बार लिखा गया है। मुजम्मिल और उमर की डायरियों में कोड इस्तेमाल हुए हैं, जिनसे लगता है कि 8 से 12 नवंबर के बीच हमले की तैयारी थी। दोनों डायरी में करीब 25 लोगों के नाम लिखे हैं, जिसमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के हैं। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 को सीज कर दिया है। यहां से पुलिस को कई तरह के डिवाइस और पेन ड्राइव मिले हैं। कमरा नंबर 13 और लैब से कुछ केमिकल भी जब्त किए गए हैं। यह है तैयारी जो की जा रही थी इन कमरों में। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले में अल फलाह के एडवाइजर और किरण बेदी। ये जो भी चीज उन्होंने इकट्ठी की थी वो यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर की है। यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह का कोई कार्य उन्होंने नहीं किया था। कमरा नंबर 4 और 13 की बात आ रही है, मेरी जानकारी में नहीं है। बिल्कुल वो पूर्णतः पुलिस का, एजेंसीज का पूरा सहयोग करेंगे। जो भी एजेंसी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हम पूर्णतः प्रोवाइड कराने के लिए इस तरीके की वाइस चांसलर की ओर से हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं। पब्लिक को जगाएं और तैयार करें, यूथ को लाएं सिविल डिफेंस में, तो पैरेलल सिविल पुलिस बनती है। तो हर स्टेट की ये जो सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स है, ये स्टेट सब्जेक्ट है
और हर स्टेट अपने अपने एरिया में सिविल डिफेंस का खूब प्रचार और प्रमोट कर सकती है। उसका एक पैरेलल सिविल पुलिस बनती है जिसमें पब्लिक सहयोग करती है। तो पब्लिक पुलिस और सिविल डिफेंस मिलके काम कर सकते हैं। उसमें पुरुष भी हैं, उसमें नौजवान लड़कियां भी हैं।